हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सूचनाएं सबसे पहले दी जाती रहती हैं। आपको बता दूं कि विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, या जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती है, विज्ञापन आते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं, उन सब के बारे में सबसे पहले पुष्टि करते हुए आपको सूचनाएँ यहीं पर दी जाती रहती हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आप सभी लोगों को आगामी सभी सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक तरीके से मैं आपसे आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपको जो करंट न्यूज़ थे, फिर जो भी भर्ती आती थी उनकी सूचना आपको नहीं मिल पाती थी, क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन था उसकी वजह से। परंतु अब आज से आपको पर डे जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसकी सूचनाएँ सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए, आज इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि जो सैनिक स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको विज्ञापन दिखाने वाले हैं। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी। वहीं पर इसके साथ आपका आवेदन कैसे करने हैं, जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, यानी कि जो चयन प्रक्रिया है, वो कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा पैनल के माध्यम से, ये भी आपको अपडेशन यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। चलिए, नया विज्ञापन जारी हो गया है। जो आपकी सैलरी होगी 63,758 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य के निवासी हैं या रहने वाले हैं, यदि आपने उस राज्य का टेट पास किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। और यदि आप सीटेट पास किए हैं तो अप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन यदि आप टेट भी पास किए, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लेते हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तो आपने बिहार टेट पास किया या फिर आपने उत्तर प्रदेश का टेट पास किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, उस राज्य का जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप पास आउट हुए होंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिख रखा है कि किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है। इट मीन्स आप यहाँ पर अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट हैं यहाँ पर सैनिक स्कूल में, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के पोस्ट है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी स्टूडेंट्स, आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो आपकी सैलरी होगी 75,402 रुपये होगी, और उम्र 18 से 50 के बीच में आपकी जो एज होनी चाहिए, ठीक है। ये मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट हैं। यहाँ पर जो टीचिंग के पोस्ट हैं वो भी हैं, चलिए आप उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर टीजीटी संस्कृत के भी पोस्ट हैं। आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल होते हैं वहाँ पर PRT, इट मीन्स प्राइमरी जो टीचर होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की पढ़ाई नहीं कराई जाती। अब TGT संस्कृत पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, पहले आपको सैलरी बता दूँ। सैलरी होगी 63,758 रुपये। यदि आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने BA किया हो संबंधित विषय से, और आपने B.Ed भी किया हो, और यहाँ पर आपने सीटेट पेपर सेकंड या फिर टेट पेपर सेकंड पास आउट हैं। किसी देख रखा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी स्टेट, आप किसी भी राज्य का टेट आप पास आउट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो सीटेट सेकंड पेपर या टेट सेकंड पेपर होता है, यानी कि अपर प्राइमरी का, वही पास आउट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको टीच करना है, यानी कि इट मीन्स पढ़ाना आता हो। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं, तो आजकल जो है सभी लोगों को लगभग आता ही है। अब यहाँ पर कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, ये जानकारियाँ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास डिप्लोमेट्स हैं आप, तो अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कंडीशनल बेस्ड है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो अगली पोस्ट है वो TGT सोशल साइंस। TGT सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर ST कैटेगरी के पोस्ट, यानी कि जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वही होगी 63,758 रुपये पर मंथ सैलरी होगी, और ये 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आप संबंधित विषय से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट पेपर सेकंड या टेट पेपर सेकंड ऑफ एनी स्टेट आप पास आउट होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट ये जो है होना चाहिए, तो आप TGT सोशल साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार काउंसलर के पोस्ट हैं, काउंसलर के पोस्ट अनरिजर्व के हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन, काउंसलर की जो सैलरी होगी वो 63,758 रुपये होगी। एज की बात करें तो वही है, 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ओके। अब काउंसलर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो,
या फिर आपने आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो आप बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या काउंसलर पोस्ट के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए नर्सिंग सिस्टर फीमेल कैटेगरी के नर्सिंग के पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन दिया गया है, सैलरी होगी 36,210 रुपये, एज 18 से 50 वर्ष के बीच में, ठीक है। इसकी इसी प्रकार जो PEM यानी PTI कम मैट्रन यानी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है कि आपने मेट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल पास आउट होने चाहिए। जो आपकी सैलरी होगी 41,464 रुपये सैलरी होगी, 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर आपने BA BSc किया हो, डिग्री किया हो, BCom किया हो तो अच्छी बात है। जो फीमेल कैटेगरी हैं कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने BPEd कर रखा हो या फिर BSc कर रखा हो फिजिकल एजुकेशन से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है मेस मैनेजर के भी पोस्ट हैं, देखिए मेस मैनेजर के पोस्ट हैं और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही है, मेट्रिकुलेशन है, और जो सैलरी होगी 41,464 रुपये सैलरी होगी। एज की बात करें तो 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास डिप्लोमा है, किसकी डिग्री इन कैटरिंग, आपने कैटरिंग की डिग्री कर रखी, डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए मेस मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर LDC की पोस्ट है यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के भी SC कैटेगरी के लिए हैं। आपकी सैलरी होगी जो LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जो सैलरी होगी वो 28,258 रुपये होगी। एज की बात करें तो 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए लेकिन ध्यान रखिएगा कि LDC पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग भी मांगी गई, यानी कि टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और आपको जो है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर फंडामेंटल राइट्स आपको आने चाहिए, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए, जो कि आजकल के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास ये तो जानकारियाँ होती हैं। यदि नहीं है तो आप कहीं भी साइबर कैफ़े पर जाकर छोटी मोटी जानकारियाँ आप जो है वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। ओके, अब अगला पोस्ट क्या, सॉरी इतना ही पोस्ट था। और ये भर्ती जो बता दो कि संविदा की भर्ती है, परमानेंट जॉब की पोस्ट नहीं है। अब इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है देख सकते हैं कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssrw.org, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले यदि आप इसके विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है तो बता दूं कि आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। आपको DD लगेगा, 500 रुपये का आपकी DD बनेगी, डिमांड ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर और एक आपको ड्राउन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी, पेपल ऑफ रेवाड़ी, एंड 42 रुपये का स्टैम्प पेपर जो आपका लगता है सेल्फ असिस्टेड एड्रेस का इन्वॉल्व लगेगा, ठीक है, वो 42 रुपये वाली लगेगी। अब यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया कि इस एड्रेस पर आपको भेजना है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है। सॉरी फॉर यहाँ पर आपको बता दूं कि एड्रेस तो नहीं लिखा है कि इस एड्रेस पे आपको जो है ईमेल करें पोस्ट ऑफिस से आपको भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। एड्रेस आपको बता देता हूँ, लेकिन जो लास्ट डेट है अप्लाई आपको जो है वो 22 सितंबर 2023 के पहले आपका जो है स्पीड पोस्ट यानी कि आवेदन जो है इस एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए। अब एड्रेस कहाँ है ये देख लेते हैं। और आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कैरी कर लें, कलेक्ट कर लें। एड्रेस ये है सैनिक स्कूल रेवाड़ी एट विलेज कोथरा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा स्टेट में वैकेंसी आई है। रिक्रूटमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल स्टाफ यानी कि कंट्रेक्चुअल बेस्ड की जॉब है, और यानी कि संविदा पे पर अच्छा कंट्रेक्चुअल बेस्ड में जॉब करने के एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी जाती हैं, रिक्रूटमेंट्स आते हैं, तो आपको यहाँ पर जो बिल्कुल यानी कि आपको छूट दी जाती है, कुछ आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, और आपके पास काफ़ी अच्छा खासा अनुभव भी रहता है पढ़ाने का, तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं जब भी इसकी गवर्नमेंट जॉब की यानी कि परमानेंट जॉब की जब भी यहाँ पर वैकेंसी आती हैं। एंड गाइस ये वो जो फॉर्मेट है जो आपको फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट करना है उस एड्रेस पर जो मैंने आपको बताया, तो ये जो है इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेकर फाइनली, और इसको आप अपनी फुलफिल करके स्वयं आप भरेंगे इसको। आप देखिए यहाँ पर कैटेगरीज पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कौन सी कैटेगरी आपकी है, फीस अमाउंट कितना है, DD नंबर क्या है, नेम ऑफ बैंक किस बैंक से आपने DD बनवाई है, आपके यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी, आपका जो फुल नेम है, देखिए जो आपके यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो हाई स्कूल यानी कि टेंथ की मार्कशीट में है वही आप डेट टू डेट फिल करिएगा, कोई भी गलती नहीं करिएगा, नहीं तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपकी एज कितनी है, कितने ईयर है, मंथ एंड एज है, आपका जो फुल एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड पर है वही आप यहाँ पर फिलअप करिएगा।
प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म का हुआ, नेशनैलिटी क्या है, आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड है वो देना होगा। यदि आप मैरिड है तो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देना होगा। और जो आपका क्वालिफिकेशन है तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है, क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, टेट या सीटेट जो भी पास आउट है, बीपीएड आपने किया है तो आप यहाँ पर टोटल डिटेल आप दे सकते हैं। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास कोई है तो उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, तो इसको आप ब्लैंक यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने की, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की, आप किस किस लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आप रीड कर सकते हैं तो सही टिक करिएगा, राइट कर सकते हैं तो सही टिक करिएगा, इस यानी कि आप बोल भी सकते हैं तो आपको सही जगह सही का निशान पर यानी कि टिक करना है, फिर आपको यस यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपके हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है, यदि आपको यह प्रोफेशनल इन स्पोर्ट, यदि आपने स्पोर्ट में कभी प्रतिभाग किया है, आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। आपने पार्टिसिपेट कभी नहीं किया है तो बिल्कुल आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, आपके लिए ये चीज़ नहीं है। यदि आपके पास कोई डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का अनुभव है तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर देने हैं। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप इसको ब्लैंक ही छोड़ें। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर लगेंगे, किस डेट को आप यहाँ स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, फॉर्म को फिलअप करके वो देना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यानी कि जो फॉर्म भर रहा है उसका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, आपका सिग्नेचर। एंड क्या कोई कन्फ्यूजन होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आए होते, आपको आवेदन करने में कोई समस्या का सामना करना पड़ा, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको आगामी सभी सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके।